तो चलिए बच्चों लोग अपन क्या चालू कर रहे हैं, पहले पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं अपन बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे फिजिक्स चालू करना था, आप मैथमेटिक्स क्यों चालू कर रहे हो? ठीक है, तो देखो मैथ्स में जो कई चीजें हैं, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए नए ट्रिक्स, तो ये सब हम लोग 12th में आगे सीखते हैं, लेकिन तब तक फिजिक्स में इनको यूज करना पड़ता है। तो हम लोग को कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो कि फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यूज होंगे, वो अभी पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वेट नहीं कर सकते कि मैथ्स में पहले पढ़ लें। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले यही चालू करके बेसिक मैथ्स अपने को खत्म करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? बेसिक मैथ्स में आपका क्या आएगा बच्चों? बेसिक मैथ्स में अपने सबसे पहले पढ़ेंगे एल्जेब्रा, इसको जल्दी पढ़ेंगे। इसमें एक बाइनोमियल थ्योरम रहता है, उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो नया है आप लोग के लिए। बाकी तो बेसिक पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स आप लोग सब पढ़ चुके हैं ना, आइडेंटिटीज वगैरह। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हो, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े ही हो। बाकी उसमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे कि ये बड़ा एंगल हो तो कैसे निकालना है, पॉजिटिव एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल क्या होगा, ये सब देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में वैसा भी यूज हो सकता है, साइन रूल, कोसाइन रूल। फिर अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन पढ़ने वाले क्या है, वही पोजीशन वगैरह मार्क जो करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम वगैरह क्या होता है, कि अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पर डायरेक्शन का बहुत यूज होता है फिजिक्स में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, तो वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एकदम हाई नहीं पढ़ेंगे, एकदम कम लेवल का। फिर उसके बाद अपने को पढ़ना पड़ेगा बच्चों डिफरेंशिएशन, और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक, ये बेसिक कैलकुलस है आपका, ये दो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से हम लोग स्लोप निकालना सीखते हैं फंक्शन का, और इससे हम लोग एरिया अंडर ग्राफ निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो ये दो टूल्स हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नए रहेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप, नए रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ फॉर्मूले नए रहेंगे। ठीक, उसके बाद सेपरेट सेकंड यूनिट पढ़ेंगे अपन वेक्टर्स का, वेक्टर्स को अलग से पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का ही यूनिट मानना, मैथ्स का नहीं। क्या का यूनिट? फिजिक्स का, क्योंकि इसमें फिजिक्स टाइप का ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब पूरा डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, है ना, हम लोग को फिजिक्स में जितना यूज पड़ता है उतना पढ़ेंगे। कैसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स एडवांस के सवाल बनाएंगे, अब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए तो ऐसा नहीं है, वो आप बनाएंगे जब मैथ्स में पढ़ लेंगे आप लोग। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक अपने फिजिक्स में जो अप्लाई होता है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बस देखेंगे। ठीक है बच्चों, चालू करें? चलिए, तो कहां से चालू करते हैं अपन? एलजिब्रा से, एलिमेंट्री एलजिब्रा। एलजिब्रा सब जानते हैं बच्चों, जब कैलकुलेशन होता है किसका, अननोन का, जिसमें क्या रहते हैं, वेरिएबल्स, है ना। तो हम लोग को सबसे पहले तो क्या याद रखना है, कुछ कॉमन फॉर्मूले। ठीक है, नोट करते जाओ, है ना। ये सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह है ट्राइनोमियल का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्यूब का है, ये माइनस ऑफ क्यूब का है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब प्लस वाले का स्क्वायर और माइनस वाले का स्क्वायर को हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या बचता है, 4ab, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो 2ab कट जाएगा, तो बचेगा क्या, दो ठो ए स्क्वायर और दो ठो बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो इन्हीं दोनों से आया है। तो ये 8 आइडेंटिटीज आप लोग याद रखेंगे। बढ़ाएंगे बच्चों, हो गया? अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इसमें याद रखना कि किसी भी आइडेंटिटी को अपन अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, अगर कहीं पर ऐसा लिख दिया हो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सॉल्व करने के लिए उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। क्लियर है? फिर a प्लस बी और a प्लस बी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहां भी a प्लस बी है, यहां भी a प्लस बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। फिर अंदर में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, है ना, तो माइनस ab सॉरी, तो वैसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फॉर्म में यूज होगा, इसको मैनिपुलेट भी अपन कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला है बच्चों पॉलिनोमियल, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, हम लोग पढ़े हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन किस फॉर्म का? ऐसा a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा लिखे रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया मैं 2x प्लस 3, क्या लिख दिया 2x प्लस 3, तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल। यहां ये a0 a1 a2 क्या है? ये सब कांस्टेंट्स हैं। क्या है बच्चों? कांस्टेंट्स, या इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ये x का पावर n का कोफिशिएंट, ये x का पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट, ये x का पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट। ये क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, दुनिया की जो वैल्यू चाहे वो रख सकते हैं। आ रही बात समझ में? x क्या होगा यहां पर? वेरिएबल होगा। x क्या होगा बच्चों? यहां पर वेरिएबल होगा। ठीक, इसकी वैल्यू सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। x का वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, -1 डाल दो, -2 डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक, और ये क्या दिख रहा है बच्चों? n। n क्या है? पावर है वेरिएबल का। n क्या है बच्चों? पावर वेरिएबल का। अब पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब पावर क्या होता है? होल नंबर। पढ़े पॉलिनोमियल अपन 9 चैप्टर, तो क्या होता है? पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है आपको सबको पता है? 0 1 2 3 एक्सेट्रा। तो n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा? नहीं। n का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल होगा? नहीं। हमेशा क्या रहना है? पॉजिटिव होल नंबर। क्लियर बात? 0 रहने से भी चलेगा। तो अगर मैं लिखा हूं ऐसा 4, तो क्या है? पॉलिनोमियल है? क्यों? इसके बाजू में ऐसे लिख सकता हूं 4x का पावर 0, और x का पावर 0 क्या होता है? 0 होल नंबर है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक, तो हमको दो इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल यहां पर दिख रहे हैं। कौन से? लीनियर और क्वाड्रेटिक। क्या? लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बच्चों क्या याद रखोगे? अगर आपका लीनियर है, पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1। डिग्री से आप क्या समझते हैं? हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल का क्या हो? हाईएस्ट पावर हो। तो फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है x वेरिएबल में, ऐसा 2x प्लस 3, तो यहां पर x का पावर क्या दिख रहा है? 1, और यहां 3 के साथ तो कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? x का पावर 0, मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसा लिखा है p ऑफ x, y। अब यहां दो वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल? 2। x प्लस y, क्या ये लीनियर है? x का भी पावर 1, y का पावर भी 1, और 1 से ज्यादा पावर वाला कोई वेरिएबल है? नहीं, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ में? हां, अगर ऐसा लिख दिया है बच्चों xy प्लस y, अब ये लीनियर है? नहीं, अब ये लीनियर याद रखना, क्योंकि देखो ये x है और ये y है, ये दोनों प्लस में नहीं है बच्चों, ये टर्म नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों सिंगल टर्म है। क्या है? ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, x अलग y अलग, मल्टीप्लाई है तो मतलब वो एक ही टर्म है। तो जो x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। तो ये क्या है? नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो अगर x और y दो अलग अलग, ऐसा नहीं कि x और x ही मल्टीप्लाइड रहना है, x और y दो चीज मल्टीप्लाइड है, तो लीनियर नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। याद रहेगा? ठीक, अच्छा, p ऑफ x y, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई प्लस एक्स वाई, क्या ये लीनियर है? नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल ही 1 बाय वाई आ गया, वाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे, समझ में आया? अब दूसरा जो रहेगा वो क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इक्वेशन भी बोल सकते हो, है ना? इक्वेशन कब रहेगा? जब पॉलिनोमियल किसी चीज से इक्वेटेड रहेगा, इक्वल टू समथिंग रहेगा, तो उसको क्या बोल देंगे? इक्वेशन। जब किसी चीज से इक्वेटेड नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, तो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 2 से ज्यादा नहीं रहेगी, उसकी डिग्री क्या रहेगी? 2। तो जितने भी डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या रहेगा बच्चों? क्वाड्रेटिक का फॉर्म ऐसा रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये a b c तो अपने कोफिशिएंट हो गए, c कांस्टेंट है, b a क्या है? कोफिशिएंट, x स्क्वायर और x के, और x की पावर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है, तो पावर मैक्सिमम जो क्या है? 2। तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खास बात क्या है? ठीक, कि उसका हाईएस्ट पावर क्या रहेगा? 2। अब अगर ये ऐसा लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अब ये पॉलिनोमियल से क्या बन गया? इक्वेशन। अब इसको क्या बोल देंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अभी ये किसी चीज से क्या है? इक्वेटेड। ठीक, ये समझ में आया? अच्छा बताओ, ये क्या है? क्या है? क्वाड्रेटिक है? है। क्या है बच्चों ये क्वाड्रेटिक? क्योंकि x और y मल्टीप्लाइड है ना, x का पावर 1 y का पावर 1 और मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या रहेगा? ऐसा नहीं कि x स्क्वायर लिख देना है, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये टर्म मल्टीप्लाइड है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या रहेगा बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्लियर है बात? समझ में आई? पक्का क्वाड्रेटिक पहचान लोगे? और अगर पावर माइनस में रहा या फ्रैक्शन में रहा तो वो सब पॉलिनोमियल ही नहीं। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रूट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रूट्स। ठीक, तो पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं, रूट्स या जीरोस बोलते हैं। ठीक, क्या होते हैं जीरोस? पता है ना, ऐसे वैल्यू जो वेरिएबल की डालोगे जिससे इक्वेशन क्या हो जाए? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक, प्लस 8 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं यहां पर x इक्वल टू -2 डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं? x का बराबर -2, तो देखो ये होगा -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8 बराबर 0, -2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू -2 -12 प्लस 8 बराबर 0, 8 4 12, 12 माइनस 12 0। क्लियर है? तो मैं क्या बोलूंगा? x बराबर -2 इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। और क्वाड्रेटिक की खास बात क्या होती है? जीरोस एक नहीं होता, कितना होता है? 2। पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी उतने ही क्या रहेंगे उसके? जीरोस। लीनियर का 1, क्वाड्रेटिक का 2, और ऐसे 3 4, डिग्री 3 है तो 3, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4, 5 वाला है तो 5, 6 वाला है तो 6, ऐसे जीरोस चलते जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो जैसे एक -2 है, देखोगे अगर आप x का बराबर में -4 डालूं तो भी 0 आना चाहिए। देखो यहां पर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 6 इंटू -4 प्लस 8 बराबर 0, 16 माइनस कितना हो गए? 24 प्लस 8 बराबर 0। 16 और 8 24 होता है, 24 माइनस 24 क्या हो गया? कट गया। तो -2 और -4 क्या हो गए? जीरोस हो गए। तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं उसके कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस। तो हम लोग क्या बोल देते हैं? एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है। अल्फा जीरो क्या होते हैं बच्चों? रूट्स या फिर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो है रूट्स निकालने का तरीका है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं 10th क्लास में पढ़े हैं बच्चों, इसलिए इसको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं ना, जो 10th में पढ़े उसको जल्दी बता दे रहा हूं। तो क्या होगा? अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac/2 है, और दूसरा रूट -b माइनस, एक में प्लस लेना है दूसरे में माइनस लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एबीसी क्या है जानते हैं ना आप? अगर आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a है, एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, b है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, c। क्लियर का। दूसरा ये भी पढ़ चुके अपन, सम ऑफ रूट्स। अगर दोनों रूट को हम लोग सम करें, दोनों रूट को क्या करें बच्चों, सम करें, तो वो किसके बराबर आता है, माइनस बी बाय ए। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चेक भी कर सकते हैं। देखो यहां पे दो रूट्स क्या है, -2 और -4। दोनों को जोड़ दो, -2 और -4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -6। अब आप देखो यहां से कंपेयर करो तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 6 है, c का वैल्यू 8 है। तो अगर आप -b/a करोगे तो -6/1, -6 आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज गिवन बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर आप दोनों रूट्स को क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, दोनों रूट का क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट, तो क्या आएगा c/a। -2 इंटू -4 कितना होगा, 8 + 8 क्या आएगा, +8। यहां देखो c कितना है 8, a कितना है 1, c/a करोगे तो क्या आएगा 8। तो यहां पर नेगेटिव नहीं लेना है, सम में नेगेटिव लेना है, प्रोडक्ट में c/a लेना है। तो c/a क्या हो जाएगा बच्चों, 8। अब देखो डिफरेंस ऑफ रूट, क्या चीज, डिफरेंस ऑफ रूट। देखो एक रूट है ये, दूसरा रूट है ये, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसके सामने -b है, इसके सामने भी -b है, तो -b माइनस बीच में माइनस, तो b कट जाएगा, जो सेम रहते हैं माइनस करने से कट जाते हैं। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड। तो नीचे 2a था, इसका डबल हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, a। तो प्रोडक्ट यानी जो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, √b² - 4ac अपॉन a, सिंगल है। ये समझ में आ गया। ये याद रखना बच्चों, ये अभी अपना ना जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इस सवालों में बहुत यूज होता है। ठीक है, ये सवालों में काइनेमेटिक्स में यूज होता है, खास तरीके के सवाल रहते हैं, है ना। क्योंकि आप पढ़े हो ना, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ a t²। तो देखो t² t, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर टाइम का फंक्शन माने तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, तो इसको समय करते तो टाइम की दो वैल्यूज आती है। टाइम की क्या आती है, सपोज आप एक पत्थर फेंके तो ऊपर जाते समय भी वो सेम हाइट पे रहेगा, नीचे आते समय भी सेम हाइट पे रहेगा, तो अल्फा बीटा दो टाइम निकलेंगे। तो कई बार दोनों का बोल देगा, ऊपर जाते समय और नीचे आते समय सेम हाइट पे इतने अंतराल में था, 10 सेकंड के अंतराल में था, जाया और उसी हाइट पे वापस आया, 10 सेकंड का फर्क था। तो हम लोग कुछ ज्यादा नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट इसको 10 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जाते समय का टाइम आते समय का टाइम डिफरेंस कितना है, 10 सेकंड। तो b² - 4ac अपॉन a 10 सेकंड। आ रही बात समझ में। तो ऐसे टाइप के सवाल में डायरेक्ट ये अप्लाई कर देंगे, इसलिए ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में हम लोग को यूज होगी। बढ़े आगे, चलिए अगला। अब ये नया चीज है बच्चों, लिखो इसको, बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम। अब ये नई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम। अब देखो सबसे पहले तो बाइनोमियल से आप क्या समझते हैं, जिसमें कितने टर्म हो, दो। सिंगल टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल, चार टर्म क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ में, बहुत सारे टर्म है तो पॉलिनोमियल। अपन पढ़ रहे हैं क्या, बाइनोमियल, तो दो ही टर्म होंगे। क्या होंगे, तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म का, x प्लस a का होल पावर n, तो इसको क्या बोलेंगे, एक बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्योंकि यहां कितने टर्म है, एक और दो। ठीक, क्या है, दो टर्म। जब भी दो टर्म होते हैं उसको इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, अब ये पढ़ क्यों रहे बाइनोमियल फिजिक्स में। देखो अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, कोई इक्वेशन ऐसा आया x+2 का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे हाँ मेरे को फॉर्मूला पता है, लिख दोगे x² + 4 + 4x, लिख दोगे। अगर मैं ये भी बोल दिया चलो x+2 का होल क्यूब, तो भी आप लिख दोगे भाई, a³ + b³ + 3ab a + b, लिख दोगे। एक्सपेंड करना अपने को आता है, तुरंत तुरंत फटाफट लिख देंगे। x+2 का पावर 6 कर दिया तो
अब बैठ के मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा चलेगा प्रोसेस, क्या चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। 1001 का पावर 1/3, परफेक्ट क्यूब तो होता ही नहीं है, 10 10 10 का होता है, मेरे को पता, 1000 का क्यूब रूट निकाल लेता मैं, 1000 का पार रहता क्यूब रूट तो मैं निकाल लेता। अब इसका कैसे निकालूं, आ रही बात समझ में, इसका कैसे निकालूं, फंस गया, पावर अजीब टाइप का दे दिया है, 101 का पार 1/2, इसका रूट निकालने में को आता ही नहीं है, क्लियर है बात। तो मैं ऐसे में फंस जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा बच्चों, फंस जाऊंगा। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, बाइनोमियल का इस्तेमाल करूंगा। जरूरत समझ में आया कि जब पावर एकदम हाई हो जाए, पावर क्या हो जाए एकदम हाई, तो मैं उसको एक्सपेंड करूंगा तो कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ऐसे थोड़ी लिखूंगा कि x+2 ऐसे 6 बार लिखूंगा, फिर 2 को खोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, फिर 2 को खोला एक क्वाड्रेटिक बना, फिर 2 को खोला एक क्वाड्रेटिक बना, फिर क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई किया तो बाय क्वाड्रेटिक बना, फिर बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई किया तो 6 पावर वाला, इतने लंबे टर्म 15-20 टर्म आ गए, आ रही बात समझ में। तो इसीलिए मैं क्या का इस्तेमाल करूंगा, बाइनोमियल का इस्तेमाल करूंगा एक्सपेंशन का, ठीक है, रीजन समझ में आया, ठीक। चलिए देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, ठीक है। तो क्या बोला है देखो, द जनरल फॉर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज x प्लस ए का पावर n, ये समझ में आ गया। x यहां पर वेरिएबल है बच्चों, a क्या है, कोई भी कांस्टेंट होगा, और n क्या है, पावर, n क्या है, होल पावर, क्या है, होल पावर, वेर n इज होल पावर, और दिया क्या है, n क्या होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंडेक्स, n क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स, और x और a क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है, x और a क्या है, रियल नंबर, ठीक। तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है x प्लस ए का पावर n, तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसा, सामने जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा nc0, अभी घबराना मत कि ये c क्या है, मैं आपको बताऊंगा, c मतलब कॉम्बिनेशन, मैथ्स में एक नोटेशन होता है, उसका एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं बताऊंगा, आप लोग घबराना मत, ठीक है, अभी बस देख के चलो, nc0 x का पावर n, nc1 ये क्या हो गया, ये भाई तू साइड में, हाँ, nc1 x का पावर n माइनस 1, तो आप देख रहे हो ये n तो चल ही रहा है सेम, c के नीचे जो है 0 1 2 3 4 वो बढ़ते जा रहा है, x का जो पावर है वो n से n-1 हुआ, n-2 हुआ, और a का पावर क्या है, देखो यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, a का पावर 0, a का पावर 0 1 ही होता है ना, तो a का पावर 0 से बढ़ता जा रहा है, 0, फिर a का पावर 1, फिर a का पावर 2, ऐसा चलते जा रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, nc n हो जाएगा, x का पावर कम होते 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 क्या हो जाएगा, n-n 0 हो जाएगा, ये बढ़ रहा है ना, n-1 n-2, आखिरी में n-n होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x वाला टर्म को हटा दिया है, और a का पावर बढ़ते बढ़ते 0 1 2 3 4 होते होते क्या हो जाएगा, क्लियर है बात, समझ में आई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऐसे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे लिख के दिखाता हूं, सपोज ऐसा दिया है x प्लस 2 का पावर 16 लिखा हुआ, क्या लिखा है बच्चों, x प्लस 2 का पावर 16, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहला आएगा n क्या है यहां पर 16, तो आएगा 16c0, x का पावर 16 इंटू 2 का पावर 0, फिर c नीचे आएगा 1, ऊपर क्या आएगा 16, x का पावर कम होगा तो क्या होगा 15, और यहां 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस c2, ऊपर क्या रहेगा 16, x का पावर 14, 2 का पावर 2, और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या हो जाएगा 16c16, x का पावर 0, सॉरी, और 2 का पावर 16, क्लियर है बात, ठीक। एक्सपेंशन समझ में आया, लिखना हर टर्म नहीं लिखना है, बेहोश हो जाएंगे लिखते लिखते, 16 टर्म होंगे ना, पूरे 16 होंगे, 16 17 होंगे, 17 टर्म, क्योंकि 0 से लेके 16 तक लिख रहे हैं, तो कितने टर्म होंगे टोटल, तो अगर पावर n दिया है तो n+1 टर्म्स लिखना पड़ेगा, हरी बात समझ में, क्या लिखना पड़ेगा, n+1 टर्म्स, ठीक। लेकिन हमारा फिजिक्स में इतना बड़ा यूज नहीं होगा एक्सपेंशन का, हमको छोटा यूज है, हमको क्या यूज है, देखो आप ये दो टर्म देखो, ये दो टर्म देख रहे हो,
और ये लास्ट टर्म देखो, क्या देखो, लास्ट टर्म। सपोज अगर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है ऐसा, नया में लिखता हूं ऐसा, देखो नया बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है x प्लस 1 का पावर n, क्या लिखा है, x प्लस 1 का पावर n, ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं इसका एक्सपेंशन लिखता हूं ऐसे, तो क्या लिखूंगा देखो, n c 0 x का पावर n 1 का पावर 0, n c 1 x का पावर n माइनस 1 इंटू 1 का पावर 1, और लास्ट टर्म क्या लिखूंगा, n c n x का पावर 0 1 का पावर n, ये लिखूंगा। अच्छा, लास्ट से जस्ट पहले वाला टर्म क्या लिखेंगे, n c n माइनस 1 x का पावर 1 और 1 का पावर n माइनस 1, ऐसे लिखेंगे बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, सॉरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये वाला टर्म, ये देखो nc 0, तो 0 से ये 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है, x का पावर n कम होते जा रहा है एक एक, तो n हुआ तो अगला क्या होगा, n माइनस 1, और जो साथ में लिखा है उसका पावर 0 से बढ़ते जा रहा है, तो 0 1 2 3, आ रही बात समझ, जो x है उसका पावर कम होते जा रहा है, 1 है उसका पावर बढ़ते जा रहा है, और कोफिशिएंट में कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें, मैथमेटिकल टर्म है, इसको एक्सपेंड करना भी सिखाऊंगा, nc0 ऐसा लिखते जा रहे हैं। ये समझ में आएगी नहीं, पक्का। अब सोचो, इफ x इज बहुत बहुत छोटा देन 1, x क्या है, 1 से बहुत छोटा है, 0.02 0.002 0.003, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे या पावर 4 करेंगे या पावर n करेंगे तो और छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा, कि देखो आप अगर आप 0.2 का स्क्वायर करते हो तो वो क्या आता है, 0.04, अगर आप 0.04 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 0.0016, तो आप अगर 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हो तो वो और क्या हो जाती है, और छोटी हो जाती है। तो अगर x बहुत छोटा है तो उसका पावर n क्या होगा, बहुत छोटा, इसको नेग्लेक्ट कर दो, n माइनस 1 क्या होगा, बहुत छोटा, नेग्लेक्ट कर दो, तो सारे पावर्स को जो 2 है 3 है पावर सबको नेग्लेक्ट कर दो। जैसे यहां पर x का पावर 0 आया, x का पावर 1 आया, इससे पहले क्या आता अगर लिखते तो ये आता, तो हम लोग क्या लिखते एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो यहां तक स्क्वायर तक ये पूरे को क्या कर दो, नेग्लेक्ट, पूरे को क्या कर दो बच्चों, नेग्लेक्ट कर दिए, नेग्लेक्ट। अब नेग्लेक्ट करने से ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बचता, x प्लस 1 का पावर n को आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी को नेग्लेक्ट कर दिए, क्यों, x का इतना जितना बड़ा पावर करो, x बहुत छोटा है और पावर कर रहे हो तो और छोटा होते जा रहा है, तो सबको नेग्लेक्ट कर दिए, तो बचेगा क्या आखिरी में, n c n माइनस 1 x 1 का पावर n माइनस 1, 1 का पावर n माइनस 1 क्या होगा, 1 का पावर तो कुछ भी हो, क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का पावर माइनस 1 क्या होता है, पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शन में हो कुछ भी हो, 1 का कोई भी पावर हो, आंसर क्या है 1, ठीक, प्लस n c n x का पावर 0, क्लियर बात, n c 0 x का पावर 1, तो आपका ये पॉलिनोमियल रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया। तो फिजिक्स में आप लोग को जनरली कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि पूरे टर्म्स लिखना है, हरी बात समझ में, फिजिक्स में ऐसा कभी भी नहीं रहेगा आपको पूरे टर्म्स लिखना है, लास्ट वाले 2 टर्म लिखना है, और ये दोनों अभी और सिंप्लीफाई हो जाएंगे जब मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि सी क्या होता है, ठीक है, लिए बच्चों यहां तक लिख लिए, एक्सपेंशन समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, सी का मतलब अभी समझाऊंगा क्या होता है कॉम्बिनेशन, वो लिखने का तरीका एक्सपेंशन ऐसा है, फिर जस्टिफाई करके भी दिखाऊंगा, ऐसा रोना नहीं है ना। देखो बढ़ो आगे, देखो अब ये सी क्या है, ठीक, NC0 NC1 NC2 NCN ये सब लिखा हुआ है, ये सब क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या है इन लो बच्चों, बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल के सामने जो चीज मल्टीप्लाइड रहती है, तो देखो x का पावर n के सामने क्या मल्टीप्लाइड था, NC0, x का पावर n-1 के सामने क्या मल्टीप्लाइड था, NC1, x का पावर n-2 के सामने क्या मल्टीप्लाइड था, NC2, यही था, और लास्ट वाले x का पावर 0 के सामने क्या मल्टीप्लाइड था, NCN, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनोमियल कोफिशिएंट।
और ये c को एक्सपेंड कैसे करते ये लिखा हुआ है। ठीक, तो सपोज अगर ऐसा लिखा हुआ है c, ऊपर में n लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा है r, ऊपर में n लिखा है नीचे में r, कुछ भी हो सकता है ना n से छोटा वैल्यू। ठीक, तो उसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। लिखो इसको, फैक्टोरियल भी बताऊंगा, भी घबराओ मत। क्या लिख सकते हैं इसको, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ये जो एक्सक्लेमेशन पॉइंट बना हुआ है फैक्टोरियल। c को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन। ठीक, फिर मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में पूरा अच्छे से। ठीक है, अपन तो फिजिक्स में चला ही हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज है। सपोज 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है बात। 2 फैक्टोरियल लिखा है, 2 इंटू 1। अरे बस 2 फैक्टोरियल लिखा है मतलब 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल लिखा है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे चलेगा 1 तक। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक मल्टीप्लाई करना है। तो n फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एक्सेट्रा, जब तक क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का बच्चों। अब देखो, सपोज पहला कोफिशिएंट क्या लिखा था, NC1। क्या लिखा था, NC1। पहला फैक्टोरियल क्या लिखा था, NC1। तो देखो n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखूंगा एक्सपेंशन इसका। n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहां n की जगह तो n है, r की जगह क्या है 1। तो क्या लिखा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1। तो n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। फिर n इंटू n माइनस 1, फिर n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 3। अगर 1 तक नहीं लिख रहा हूं तो यहीं तक लिख सकता हूं। और नीचे को ऐसे ही लिखता हूं, नीचे को एक्सपेंड नहीं करता, n माइनस 1 फैक्टोरियल ही लिखता हूं। और 1 का फैक्टोरियल तो क्या होता है, 1 ही होता है। 1 के बाद 1 ही आ गया, अब उसके बाद और 0 थोड़ी जाओगे। 1 फैक्टोरियल 1। क्लियर है बात। देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया कि नहीं कट गया, बचा क्या, n। क्या बचा बच्चों, n। तो NC1 क्या होता है, n। NC1 क्या होता है, n। अगर आपको क्या लिखना है, NC0, तो क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखोगे। भाई r की जगह क्या डालोगे, 0। ऊपर क्या बचा, नीचे भी क्या बचा, यही बचा। n माइनस 0 क्या होता है, n ही होता है, तो ऊपर भी n फैक्टोरियल, नीचे भी क्या हो गया, क्या आया, NC0 क्या होता है बच्चों, 1। NC0 क्या होता है, 1। समझ में आया? ऊपर का n फैक्टोरियल, n माइनस 0 क्या होता है, n। कट गया, क्या आया, 1। क्लियर बात, पक्का। अब एक नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं। अगर ऐसा लिखा है बच्चों 8C4, क्या लिखा है 8C4, तो उसको क्या लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे बच्चों। समझ में आया? ऊपर n है तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या होगा, हाँ मतलब ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहां क्या लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल। सॉरी सॉरी, सही सही बोल रहे हो, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। क्या होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, तो ये है। क्लियर बात।
सही 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 बोल रहे हो, 0 फैक्टोरियल है। तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा, वो भी 1 होता है, तो क्या है 1। अच्छा इधर देख, अभी इधर देखें तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। 4 3 2 1 नहीं लिख रहे, उसके जगह 4 फैक्टोरियल लिख दिए, क्योंकि कटना है ना ऊपर नीचे। 8 माइनस 4 को क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 फैक्टोरियल कट गया, तो क्या है बच्चों, 8 7 6 5 डिवाइडेड बाय 4 को क्या लिखेंगे, 4 3 2 1। 4 कितना जा 8 2 जा, 3 कितना जा 6 2 जा, 2 से 2 कैंसल, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, तो वैल्यू कितनी आ गई 8C4 की। समझ में आया कि नहीं आया सूर्यान सर, समझ में आ रहा है पक्का बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा। तो एक्सपेंशन समझ में आया, एनसी का क्या खेल है, तो ये अभी याद रखना है ऐसा क्यों होता है, इसका मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन का है ना, ये सेलेक्ट करने वाला चीज होता है। 4 में से 2, 4C2 का मतलब 4 में से 2 सेलेक्ट करो, कितने तरीके से कर सकते हो, वो सब आप लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखेंगे मैथ्स में आगे। हमको बस इसका एक्सपेंशन का काम है, तो हम लोग ये सीख लिए। क्लियर है पक्का, बढ़े आगे। फैक्टोरियल का खेल समझ में आया। अब पीछे आते हैं, देखो यहां पे ये लिखा हुआ है, हमको फिजिक्स में यही यूज है जब x बहुत बहुत छोटा है 1 से। फिजिक्स में यही केस बाइनोमियल का यूज करते हैं, जब x क्या है बहुत छोटा छोटा है 1 से। ठीक, तो x प्लस 1 का पावर n को क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, nc n माइनस 1 साइड में लिखते हैं, nc n माइनस 1 क्या लिखेंगे बच्चों, n फैक्टोरियल बाय n माइनस n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो देखो ऊपर वाला n फैक्टोरियल है, n माइनस n करूंगा तो क्या होगा, कट जाएगा, और ये माइनस और माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा खाली, क्या बचेगा 1। और इधर क्या है, अब ऊपर नीचे काटने के लिए क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 क्या हो गया, कट गई, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो क्या बचा बच्चों n, सिर्फ क्या बचा n। तो nc n माइनस 1 क्या होता है n, x क्या होता है, x ही होता है, और 1 का पावर n माइनस 1 क्या होता है 1, 1 का कुछ भी पावर हो क्या होगा 1, तो कुछ लिखने की जरूरत है 1 की जगह नहीं, nx आ गया, ये वाला टर्म क्या आ गया nx, प्लस अगला क्या है बच्चों ncn, अगला क्या है, पहला तो x का पावर 0 क्या होगा 1, एनीथिंग का पावर 0 1। अब ncn लिख लेते, ncn क्या होगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया 1 बाय क्या आया, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो क्या गया 1। तो ये वाला टर्म भी 1 आया, x का पावर 0 भी क्या आया 1 आया, तो बच्चों में x प्लस 1 का पावर n को क्या लिख सकता हूं 1, वैसे ही प्लस जो भी पावर है वो x में क्या है मल्टीप्लाइड, हमेशा नहीं, सिर्फ कब, जब x बहुत छोटा है। आ रही बात समझ में, जब x क्या है बहुत छोटा है, ऐसा मत कर देना कि 1001 का पावर 1/3 का वैल्यू निकालना है, इसको ऐसे लिखे ये प्लस 1 का पावर 1/3, अब 1 प्लस 1/3 लगा दी, नहीं कर सकते अभी। 1 प्लस एक्स, ये अभी 1 से बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है ना, तो अभी ये लगा भाई, इसका जब पावर एक्सपेंड करोगे तो हायर पावर तो और हायर हो जाएगा ना वैल्यू, तो उसको नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। कब ये लगाते हैं, सिर्फ छोटा। बात समझ में आएगी कि नहीं आगे, बड़े में लगाना नहीं है, कब में लगाना है छोटे में, पक्का समझ में आ रहा है सबको।
अभी तक क्लियर है ना यहां तक? ऊपर से तो नहीं गया प्रज्ञान सेट? ठीक, चलिए नोट कर लो इसको। कर लिए? तो हमको फिजिक्स में ये यूज होगा ज्यादा से ज्यादा, और जो भी एक्सप्रेशन रहेगा ना उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग एक्सपेंशन लगा पाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला। अब देखो वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाते हैं, बाइनोमियल लगा के इसकी वैल्यू निकाल के पाते हैं। अब अगर ये ऐसी दे दिया है तो अब इसका वैल्यू निकालना कितना टफ है जानते हो ना आप लोग, है कि नहीं? 1001 का पावर 1/3, इसका वैल्यू निकालना क्या है, बहुत टफ है। तो देखो 1001 का पावर 1/3, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1000 का पावर 1/3? कोई रोकने वाला है क्या? लिख दिया। लेकिन अभी क्या मैं एक्सपेंशन लगा सकता हूं वो केस? नहीं ना, क्योंकि अभी ये 1 से बड़ा है। तो मैं क्या करता हूं, 1000 को कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन तो निकल सकता है 1000, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा 1/1000 + 1 होल का पावर 1/3। ये ठीक था कि नहीं? अब ये 1 है, ये 1/1000 है, अब ये 1 से छोटा हो गया। अब मजा आ गया, बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो जादू, अब इसका भी पावर 1/3, इस वाले का भी पावर 1/3। 1000 का पावर 1/3, 1 + 1/1000 का पावर 1/3। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? अब देखो 1000 का पावर 1/3 को 10 लिख सकता हूं, क्यूब रूट 10 होता है, 10 × 10 × 10, क्यूब रूट से 10 बाहर आ गया। 1/3 का भी मतलब होता है ना, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो 10 बाहर आ गया। अब इसमें 1 + x का पावर n, तो हमको पता है 1 + x का पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 + nx, सिमिलर टू कब, जब x बहुत बहुत छोटा है 1 से। अब ये 1 से बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं लगा दिया तो क्या हो जाएगा 1 + 1/3 × 1/1000। समझ में आया? पक्का बच्चों? ऊपर से तो नहीं जा रहा? तो अब ये कितना आ जाएगा 10, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3000 है तो आ जाएगा 3000 + 1/3, 3000 + 1/3। नहीं समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये कितना होगा, हाँ सॉरी, हाँ गिफ्ट ये है ना, तो चलता है उतना, ठीक है। अब ये कितना आएगा 3001, भाई क्या लिख दिया मैं, 3001/3000। क्लियर है? 1 0 से 1 0 कैंसल, तो ये क्या आ गया बच्चों 3001/300। ठीक है, समझ में आई बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सपेंशन ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर लो। ठीक, बढ़े आगे। अब देखो बच्चों, अब इसको बनाने से पहले, किसको बनाने से पहले, इसको बनाने से पहले मैं आप इसका एक और फॉर्म लिख देता हूं, किसका, बाइनोमियल थ्योरम का, कि जब भी आपको एक्सपेंशन लिखना रहे उसका एक फॉर्म और लिख देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए 1 + x का पावर अगर n है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + x का पावर n, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। देखो अभी हम लोग जनरल फॉर्म पढ़े, कैसे लिखते हैं, nc 0 से चालू होता है, x का पावर कहां से चालू होता है, n से, और 1 का पावर कहां से चालू होता है, 0 से। ठीक, प्लस nc2, सॉरी nc2 नहीं, nc1, x का पावर n - 1, 1 का पावर 1, प्लस nc2, x का पावर n - 2, 1 का पावर 2। ये ऐसा चलेगा बच्चों, ये ऐसा चलेगा लास्ट तक। अब देखो इसको लिखता हूं, क्या लिखता हूं इसको, nc0, तो nc0 को क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल बाय n - 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, x का पावर n, 1 का पावर 0 तो क्या होगा 1,
प्लस NC2 को क्या लिखूंगा, NC1 को n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू x का पावर n माइनस 1, 1 का पावर 1 क्या होगा 1, प्लस n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू क्या चलेगा x का पावर n माइनस 2, 1 का पावर स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही चलेगा बच्चों, ये क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या लिख सकते हो इसको, n फैक्टोरियल को आपको पता है, ये n फैक्टोरियल ही लिखोगे, n माइनस 0 भी क्या होगा 0 होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो क्या बचेगा खाली x पावर n, क्या बचेगा x पावर n, प्लस ये n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे n इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा n, और ऊपर में x का पावर n माइनस 1, ऊपर में क्या बचेगा x का पावर n माइनस 1। ठीक, अगर चाहूं तो नीचे ऐसे लिख सकता हूं 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहां क्या बचेगा, n फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तब n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल कटेगा, तो ऊपर दो टर्म आएगा n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x का पावर n माइनस 2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब खुद सोचो, अगर अगला टर्म लिखना होगा तो इसी सीरीज में ऐसे लिख सकता हूं n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल x का पावर n माइनस 3, ऐसा चलता जाएगा पक्का, ऊपर से तो नहीं समझ में, ठीक है, पक्का यहां तक समझ में है, तो यही अकेला चलते जाएगा। तो ये फॉर्म भी आप लोग याद रखना, किसका, ठीक, ये चलता जाएगा ना, नोट कर लो इसको। अब बताओ, अगर x का वैल्यू नेगेटिव होने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव होने से x का पार क्या चढ़ा देना है माइनस n, यहां पर n माइनस रहेगा, यहां माइनस n माइनस 1, यहां पर भी माइनस लिख देना n की जगह, और ऊपर माइनस, यानी माइनस चलता जाएगा, क्या चलता जाएगा बच्चों, माइनस, माइनस चढ़ा देना और चलता जाएगा। क्लियर बात, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट टर्म इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट टर्म जैसे इसको बढ़ाते रहते हैं तो क्या आता है ऊपर n फैक्टोरियल बाय n माइनस n का फैक्टोरियल आ जाता है, इंटू क्या आ जाता है n फैक्टोरियल आ जाता है, इंटू क्या आ जाता है x का पावर तो 0 हो जाता है, और 1 का पावर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो n माइनस n तो 0 फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कट गया, x का पावर 0 भी 1 हो गया, तो लास्ट टर्म क्या आता है, लास्ट टर्म ये 1 आएगा, तो यहां भी ये कहां तक जाता है 1 तक, कहां तक जाएगा 1 तक, ठीक है। और उससे पहले वाला टर्म क्या रहता था याद है, लिखे थे ना nx, तो n की जगह क्या डाल देंगे बस माइनस, अगर नेगेटिव है तो माइनस डाल देंगे। क्लियर, बढ़े आगे, समय कितना हो गया, ये तो बचा है टाइम, ठीक है, बढ़ो आगे, लिख लिए, अगला देखो, अगला क्या लिखा है बच्चों, एक्सपेंड 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2, अभी n क्या है नेगेटिव, तो देखो 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन अपन लिखे थे, और अगर n का पावर माइनस रहे तो अपने को क्या करना है, बस सामने माइनस लिख के एक्सपेंड करते जाना है। ठीक, तो जैसे अभी सामने से लिखे थे टर्म, तो पीछे से टर्म कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, पहला टर्म 1 पीछे से लिखोगे, तो फिर nx, और फिर ऐसा ऐसा कंटिन्यूस चलता जा रहा था, ऐसा क्या जा रहा था, कंटिन्यूस चलता जा रहा था, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, 1 की जगह क्या लिखोगे 1, प्लस n की जगह क्या लिखोगे, क्या है -2 इंटू एक्स, और ये क्या होते जाएगा कंटिन्यू। ठीक, और हमको फिजिक्स में कितना काम रहेगा, ये 1 x क्या रहेगा 1 से हमेशा बहुत छोटा, और 1 से बहुत छोटा रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये दो ही टर्म का काम आएगा, तो क्या लिख देंगे उसको 1 माइनस 2x, कब
x जब बहुत बहुत छोटा है 1 से। सिमिलर, समझ में आया? तो 1 प्लस एक्स का पावर n या 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n हो। प्लस n है तो nx लिख देना है, माइनस है तो माइनस nx लिख देना है 1 के साथ। समझ में आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? बढ़े आगे बच्चों। बाकी आगे के टर्म भी आप लोग का होमवर्क है, आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, जो एक्सप्रेशन बताया उससे एक्सपेंड करके देख सकते हैं। बढ़े आगे। हमको बस इतना ही काम रहेगा फिजिक्स में। नेक्स्ट, ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब एक और बाइनोमियल एक्सप्रेशन बना के देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये इसको हम लोग को क्या करने बोला है बच्चों? सिंप्लीफाई करने बोला है। क्या है? एज्यूमिंग डेल्टा एक्स टू बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एक्स। क्या बोला है? पहला चीज, डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन एक्स। ठीक, तो जब भी फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी आप देख लो कि ऐसा रिलेशनशिप दिया है, मतलब वहां मैं क्या लगा सकता हूं? बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं। देखो लगाते हैं। एक्सपेंशन क्या है? Q 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स का होल क्यूब माइनस 1। यहां पर डेल्टा एक्स क्या है? बहुत छोटा। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? बहुत छोटा। किससे? एक्स से। तो डेल्टा एक्स अगर एक्स से बहुत छोटा है तो ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। तो यहां पर बाइनोमियल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अब लगा देते हैं बाइनोमियल। तो क्या होता है भाई? 1 प्लस एन एक्स। एन क्या है यहां? 3। तो क्या जाएगा? 3 डेल्टा एक्स बाय एक्स माइनस 1। अब ये 1 माइनस 1 क्या होगा? कैंसल। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? 3 डेल्टा एक्स बाय एक्स। देखो सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं हो गया? पावर था वो गायब हो गया पूरा। तो बाइनोमियल लगाने से क्यू भी, हाँ क्यू भी, क्यू भी। ठीक है, तो बाइनोमियल लगाने से क्या हो जाता है? एक्सपेंशन गायब हो जाता है। पक्का? ऊपर से तो नहीं जा रहे ना? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल। अब देखो फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा। ये वाला फॉर्मूला अपन पढ़े हैं बच्चों, वैसे स्कूल में तो नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको बताया था ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाते हैं तो भी कम होती है, अंदर जाते हैं तो भी कम होती है। ये देखो, ये क्या बोल लिया है? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कैसी दी जाती है? तो सपोज ये अर्थ है, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहती है? g। पढ़े हम लोग, gm/r² पढ़ते थे ना। अब ये बोला है कि सरफेस से अपन दूर जाते जा रहे हैं, कितना दूर? h हाइट दूर। तो वहां पे जो होगी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी बच्चों? g डैश। तो हमको क्या बोला है? ये g डैश का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और हमको बोला है अगर h बहुत छोटा है r से, देन हमको प्रूफ करना है कि g डैश के लिए हम लोग ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग ओरिजिनल क्या दिया हुआ है? ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर स्पेशल केस हो कि h क्या हो? बहुत छोटा छोटा r, मतलब हम लोग अर्थ के सरफेस के पास रहें, रेडियस क्या होता है? 6400 किलोमीटर, तो उसके आसपास है, तो हम लोग क्या ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो देखो यहां पर g डैश का वैल्यू क्या दिया बच्चों? g r² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, बाइनोमियल कहां लगेगा बता दो पहले? ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? स्क्वायर, जहां पावर है वहीं लगेगा, जहां पावर है वहीं लगेगा। अब देखते हैं, अभी लगा सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? 1 प्लस समथिंग वाले फॉर्म में ही नहीं है क्या? 1 प्लस समथिंग वाले फॉर्म में नहीं है, तो उसको पहले उसमें लाते हैं। लाने के लिए क्या करूं? नीचे में क्या करूं ताकि 1 प्लस समथिंग आ जाए? कॉमन निकालूं? किसको? आर को कि एच को? आर को ना। किसको कॉमन निकालूं? आर। क्योंकि एच को कॉमन निकालूंगा तो आर बाय एच बनेगा, तो 1 से छोटा थोड़ी होगा। लेकिन अगर आर को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? एच बाय आर, तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं इधर? जी आर स्क्वायर। अब नीचे से क्या करा? आर स्क्वायर कॉमन निकाला। भाई स्क्वायर से कॉमन निकलेगा तो स्क्वायर बाहर आएगा। अब यहां क्या बचा? 1 प्लस एच बाय आर का पावर 2। ये समझ में है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया।
ये 1 प्लस एच बाय आर का पावर 2 है, इसको ऊपर ले जा सकता हूं, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, जी 1 प्लस एच बाय आर का पावर -2, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो क्या हो गया, पावर नेगेटिव। यहां तक समझ में आया सबको बच्चों? अब मैं क्या बाइनोमियल लगा सकता हूं यहां, क्यों, कंडीशन मैच कर रही है, ये 1 है और h बाय आर 1 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, बहुत छोटा है, क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है h इज वेरी वेरी लेस देन r। ठीक, तो क्या हो जाएगा लगाने से, g 1 प्लस एक्स का पावर n का फॉर्मूला क्या रहता है, 1 प्लस एन एक्स, यहां पर n नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, -2 h बाय आर। ये आया कि नहीं आया, ठीक है, यही पूछा था प्रूफ करने, समझ में आया, पक्का लगा लेंगे बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक, तो ये फिजिक्स में ऐसा टाइप का यूज होगा आपको। तो अपन क्या करेंगे, जब अपने को क्वेश्चन में दे देगा ना, जैसे ये होता है 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस, और अपने को बोल देगा भाई 10 किलोमीटर ऊपर कितना होगा, तो अपन ये थोड़ी यूज करेंगे, 10 किलोमीटर क्या 6400 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 × 10/6400 लिख के, ठीक है, तो अपना वैल्यू आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ये अप्रोक्सीमेट हो गई वैल्यू, क्या हो गई, अप्रोक्सीमेशन, हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिए। समझ में आया बाइनोमियल का यूज। एक क्वेश्चन अब आप लोग बनाओगे, चलो ये तो मत लिखो, इसको घर में बनाना है ना, ये इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। तो अभी ये 1 प्लस एक्स वाले कुछ फॉर्म में नहीं आ रहा है, ऊपर पावर आवर भी नहीं आ रहा है, उसको लाने का कोशिश करना है, इसको प्रूफ करना है, ये बराबर ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में, चलिए ट्राई कीजिए। क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, हम लोग को तो क्या है, देखो इधर प्रूफ करना है तो डिनोमिनेटर नहीं है, और ऊपर दिख ही रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तब तो 1 प्लस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करो, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्या होगा, देखो ऊपर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी एक्स बोला है बहुत छोटा है, छोटा होता है तो बाइनोमियल में क्या करते हैं, हायर पावर को नेग्लेक्ट, सिर्फ एक्स का पावर 1 वाले को रखते हैं, बाकी हायर पावर को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1, और ऊपर में अभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, होल का पावर, तो होल के पावर में क्या लगा देते हैं, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का पावर n का क्या होता है, तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, अप्रोक्सीमेटली, इसीलिए देखो सिमिलर लिखा है ना कि इक्वल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2x। समझ में आया, बना लो कैसे क्वेश्चन, बढ़े आगे। अगला चलो अब ये ट्राई करो, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन बना सकते हो एकदम आसानी से, कोशिश करो। m बराबर क्या लिखा है बच्चों, m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अभी आपको समझ में आ गया ना, अगर अभी भी मैं वैल्यू तो डाल सकता हूं, m का वैल्यू 10 डाल दूंगा, c और v का वैल्यू डाल दूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, लेकिन जब सॉल्व करूंगा 1 माइनस करूंगा, फिर इसका वैल्यू एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, फिर अंडर रूट निकालने के बाद उसका फिर m0 से डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा प्रोसेस। ठीक, तो मैं क्या किया हूं, देखो m0 को क्या लिखे हैं, m0 नीचे जो टर्म लिखा है क्या लिखा है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट की जगह 1/2 डाल दिया। ठीक, अब m0 ये 1/2 कहां आएगा, सॉरी अभी नहीं, अभी क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का पावर क्या चलेगा, -1/2। ये समझ में आया कि नहीं है, क्या अब मैं बाइनोमियल लगा सकता हूं, क्यों, क्योंकि वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर करूंगा तो ये 1 से बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो क्या लिखता हूं, m0 1, n क्या है -1/2, तो -1/2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 2, तो आएगा 1 वी स्क्वायर बाय 2 सी स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। क्या किया, पहले पावर ले गया, -1/2 किया, फिर क्या लगा दिया, बाइनोमियल। अब ये देखो ये सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, स्क्वायर वायर सब हट गया, अब सीधा वैल्यू रखते हैं,
m0 का वैल्यू 10 kg, 1 प्लस v स्क्वायर का वैल्यू, किसका वैल्यू v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या चल रहा है आजकल ये, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 14, 2 इंटू क्या 2 इंटू किसका स्क्वायर c का स्क्वायर, c स्क्वायर क्या चल रहा है आजकल 3 इंटू 10 का पावर 16, ये समझ में आया कि नहीं है 8 है ना, अच्छा 9, ये क्या होगा 9, 9 से 9 कैंसल, ये 14 से गया तो ये कितना बचेगा 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं 10 1 प्लस 1 बाय 200 लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बाय 200। अब 10 को मल्टीप्लाई करता हूं, 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 10 1 जा 10 प्लस ये मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 10 बाय 200 कितना चल रहा है आजकल 1 बाय 20, समझ आया बच्चों, ठीक, तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.05, तो कितना आएगा 10.05 kg, समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर पक्का, तो बाइनोमियल लगाने से मेरी कैलकुलेशन क्या हो गई इजी, ठीक, तो कैलकुलेशन इजी बनाना है हार्ड नहीं, है ना, तो कैसे लगाएंगे याद है, कंडीशन क्या है 1 प्लस माइनस समथिंग होना है x, और x क्या होना है 1 से बहुत बहुत छोटा, तभी हम लोग क्या लगा सकते हैं 1 प्लस nx या 1 माइनस nx, पावर को सीधा ले जाके x में मल्टीप्लाई कर देना, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में, पूरा है तो पूरा है, ऊपर से तो गया कि नहीं गया, हाँ नीचे लगाएंगे तो देखो अभी डिनोमिनेटर में जब हम प्लस पावर के लिए भी लगा सकते हैं और माइनस पावर के लिए भी लगा सकते हैं, तो क्यों चीजें डिवाइड में रखें, डिवाइड में क्यों रखें चीजें, ऊपर लाके लगा दिए, आ रही बात समझ में, क्योंकि नीचे लगाएंगे तो फिर ये वैल्यू निकालने के बाद डिवाइड करने का काम बचा ही रहेगा, बात समझ में आ रही, नीचे लगा के भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन नीचे लगा के सॉल्व करेंगे तो लंबा और लंबा पड़ेगा, फिर हमको तो कैलकुलेशन क्या बनाना है, इसलिए सब चीज को ऊपर लाके फिर लगाए, ओके, ऊपर से तो नहीं गया, ठीक, अब शायद हो गया, इतना ही है, ट्रिग्नोमेट्री है फिर, ठीक है, फिर से बात क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ेंगे बच्चों कल से, ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ेंगे कल से, यहां तक समझ में आया क्या पढ़े आज, ठीक है, तो बेसिक हम लोग क्या पढ़े एलजेब्रा, एलजेब्रा में क्या क्या पढ़े, एक तो आइडेंटिटीज आप लोग को याद रहना है, आइडेंटिटीज, दूसरा पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रहना है अच्छे से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, सम रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, और सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट कैसे लिखते हैं कोफिशिएंट के टर्म्स में, और वो तीसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगाते हैं, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है बड़ा सा, लेकिन हमको सिर्फ उसका स्पेशल केस यूज होगा फिजिक्स में, क्या यूज होगा कि अगर 1 प्लस एक्स का पावर क्या है n, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, गिवन 1 बहुत बड़ा होना है किससे x से, तभी, है ना, 1 प्लस 4 लिखा है और लगा दिया, ऐसा नहीं करना, है ना, x को बोले ही नहीं है स्मॉल तो नहीं है, फिर कॉमन ऑमन लेकर उसको स्मॉल लाने की कोशिश करना, तब हम लोग लगा सकते हैं, ओके, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, समझ में आया, ठीक, अब कल इसको आगे क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो मैं आप लोग को बुकलेट दे दूंगा बच्चों, और उसमें सवाल भी आप लोग को भेज दूंगा, अभी उसमें भेज दूंगा, किसमें, अभी आप लोग को व्हाट्सएप में भेज दूंगा, और हार्ड कॉपी अभी जो जो बच्चों लोग का फॉर्मेलिटी जमा हो गया उन लोग को मैं दे दूंगा अभी वो क्या बुकलेट, ठीक है, तो जो आपको फॉर्मेलिटी जमा होगा तो हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, ठीक है, और बाकी ग्रुप में डाल दूंगा क्वेश्चन, उसको बनाना है, ठीक है, ऊपर से तो नहीं गया, ठीक, चलिए बच्चों, अरे माइक बंद हो गया क्या, नहीं बच गया।